जय हिंद। देखिए गाइज, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट्स में कई प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं और खास करके एक सवाल ज्यादातर छात्राओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया है। एक स्टूडेंट लिख रही है कि जिनका अभी तक वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख रहा है उसका क्या, स्पेशली बीआरबी वाले सेशन 19 से 22 है। तो देखिए, जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसका मतलब होता है विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा में। यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों के डॉक्यूमेंट का जांच करके जब तक अप्रूवल नहीं दे दिया जाता है तब तक ये फाइनल स्टेटस में कुछ ही बदलाव नजर नहीं आएगा। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आएंगे कि काफी लंबे टाइम से ये शो कर रहा है, कुछ ही बदलाव नहीं हो रहा है। अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा जांच ही किया जा रहा है तो आखिर कितने डॉक्यूमेंट का जांच किया जा रहा है और जांच कब तक चलेगा। तो देखिए सिस्टर, ये यूनिवर्सिटी का मैटर है और यूनिवर्सिटी का काम फास्ट नहीं होता है, स्लो ही होता है। अब यूनिवर्सिटी से ही पता चलेगा कि कितने बारीकी से आप लोगों के कागजातों का जांच कर रही है कि अभी तक आगे नहीं बढ़ाई है। इतना तो सीबीआई के द्वारा भी जांच नहीं किया जाता है। खैर, यूनिवर्सिटी का मैटर है तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, जैसे आप लोग इतना दिन इंतजार की हैं, क्योंकि देखिए इंतजार के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी भी जाती है तो यूनिवर्सिटी जाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग जाती हैं तो पैसे वगैरह का डिमांड किया जा सकता है और काम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। लेकिन एक और बात बताना चाहेंगे, कुछ छात्राओं के द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि दीदी हमारे कॉलेज का नाम लिस्ट में तो है, लेकिन जिस सेशन से हमने ग्रेजुएशन पास किया है उस समय कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं था। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि जब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोगों के कॉलेज को और जिस विषय से, जिस सेशन से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता नहीं मिल जाता है, फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही लिखा शो करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर दिया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं, और जिस सेशन से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उस टाइम उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त था कि नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी जानकारी आप लोग इकट्ठा करके रेडी रहिए। अगर मान्यता से संबंधित कोई बात है तो आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का। अगर मान्यता प्राप्त है, जिस सेशन से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको भी, या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको भी, तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी के बाद रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करेगा। उसके बाद इन प्रोसेस लिख करके शो करेगा। इन प्रोसेस लिखकर जैसे ही शो करने लगता है 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाएगा। तो देखिए, जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे द्वारा इस वीडियो में बताए गए तमाम बातों को लोग फॉलो करें, और उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जिनके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट था इस वीडियो के माध्यम से उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने अपने कॉलेज का नाम चेक कर लीजिए कि लिस्ट में है या नहीं। और कैसे चेक करना है कि कॉलेज का नाम मान्यता लिस्ट में है या नहीं, आप लोग चेक करने के लिए इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। तो देखिए, चेक करने के लिए आप लोगों को गूगल पर टाइप करना होगा मेधा शॉर्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि स्पेलिंग में हम क्या क्या डाल रहे हैं। बस इतना ही टाइप करके आप लोगों को सर्च पर क्लिक कर देना है। हम कर देते हैं। देखिए, ऊपर भी वेबसाइट शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 2 लिंक दिया गया है ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन नीचे वाले लिंक पर हमेशा क्लिक करना होता है, तो इस बार भी हम इसी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, कुछ नोटिस डाला गया है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकती हैं। अब देखिए, आगे का स्टेटस चेक करने के लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है, रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 टू 30/9/2023। लेकिन अगर आप लोग का इसके पहले इसके बाद में रिजल्ट आया है तो भी आप लोग चेक कर सकती हैं। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी आइकन शो नहीं कर रहा है, तो अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारा आइकन अब शो करने लगा है। अब देखिए, यहाँ पर एक है रिपोर्ट प्लस का आइकन था। कॉलेज लिस्ट को चेक करने के लिए इसी पर क्लिक करना होता है, तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन देखिए तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटीज, तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना होगा अपने कॉलेज का नाम चेक करने के लिए। तो चलिए हम इसी पर क्लिक करते हैं।
अब देखिए ऊपर में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, नीचे में कॉलेज के टाइप को सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का आपका कॉलेज है। तो चलिए किसी एक यूनिवर्सिटी का हम चेक कर लेते हैं। देखिए ज़्यादातर कमेंट आजकल मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के ही आ रहे हैं, तो चलिए इसी यूनिवर्सिटी का हम कॉलेज चेक कर लेते हैं। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर कॉलेज का टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 4 टाइप के कॉलेज का विवरण दिया गया है, कंस्टिट्यूएंट, एफिलिएटेड, माइनॉरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनमें से किस टाइप का आपका कॉलेज है, आपके मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा गया होगा। तो चलिए कंस्टिट्यूएंट में ही हम चेक कर लेते हैं कि कितने कॉलेजों का नाम है। अब देखिए सिलेक्ट करके सर्च पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इधर यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, यहाँ पर एड्रेस आ गया। इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं कि आपके कॉलेज का नाम इसमें है या नहीं। अगर देखिए इसमें आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आप अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जिस टाइप का आपका कॉलेज है उसमें अपने कॉलेज का नाम चेक कर सकती हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐड होने का इंतजार कीजिए। यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही ऐड किया जाएगा, अगर उस कॉलेज को मान्यता मिल गया होगा तो आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इससे भी नहीं होता है तो शिक्षा विभाग द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी होने का आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। देखिए हमारे चैनल पर भी लगातार छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप हर चीज के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए बहन, अगर आप लोगों ने पहले से ही अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो आप लोग वेट कीजिए पोर्टल पर डेटा अपलोड होने का। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं को तो यह ज्ञात है कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारा डाटा पोर्टल पर अपलोड है या नहीं, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जो कि इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि यह कैसे चेक किया जाता है। तो वे लोग इस वीडियो को देखें और चेक कर ले कि डेटा अपलोड है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपलोड होने का वेट कीजिए, पोर्टल जैसे ही खुल जाता है वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। तो देखिए जिन्हें नहीं पता है कि कैसे चेक किया जाता है कि पोर्टल पर डाटा अपलोड है कि नहीं, वे लोग इस वीडियो को देख सकती हैं और समझ सकती हैं। अब देखिए जिनका भी फॉर्म फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी के कारण रिजेक्ट हो गया है, उन्हें अब क्या करना होगा। तो आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोग का डेटा सही से अपलोड नहीं किया गया था। फादर नेम की जगह पर एनी यानी कि नॉट अवेलेबल लिख करके अपलोड किया गया था। देखिए जिनका भी फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है फादर नेम में गड़बड़ी की वजह से, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो अपनी यूनिवर्सिटी में विजिट करके अपने फादर नेम में सुधार करवा ले। अगर वो लोग सुधार नहीं करवाएंगे तो चाहे वो जितनी बार ऑनलाइन आवेदन करें उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। जिनका भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लेवल 2 में, 3 में या हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन में पेंडिंग है, किसी अन्य कारण से भी पेंडिंग में ही है, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा, करना होगा फॉर्म के आगे बढ़ने का है। और अब देखिए जिनके भी कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, विषय को मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको तो और भी इंतजार करना होगा शिक्षा विभाग के अगले आदेश और निर्देश का। लेकिन आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी में विजिट कर लीजिए कि मूल प्रमाण पत्र सच में मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा होगा तो आप लोग ध्यान से ले लीजिएगा, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो भी आप लोग स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। अगर शिक्षा विभाग निर्देश भी दे देता है कि आप लोग फॉर्म भरे उसके बावजूद भी, ठीक है ना। तो आप लोग जिम्मेवारी से अपना मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए, रख लीजिए और शिक्षा विभाग के निर्देश का इंतजार कीजिए। निर्देश जैसे आता है, सूचना जैसे जारी की जाती है, आप लोग ही अपना आवेदन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 25,000 की बात है, पैसा कम नहीं है। और आप लोगों ने मेहनत से ग्रेजुएशन पास किया है तो आप लोग का हक बनता है लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी।